सभी प्यारे दोस्तों को मेरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से जानने वाले हैं हनुमान जी के बारे में कुछ नई बातें। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था और क्या वो एक विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें क्योंकि यह हनुमान भक्तों के लिए काफ़ी विशेष है। दोस्तों, आज के वीडियो के बाद आपको कुछ और वीडियो जानने को मिलेंगे जिनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, हनुमान जी के रहस्यों से भरी यह एक दूसरी वीडियो है और इसमें जानते हैं अब दूसरा प्रश्न कौन सा है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है। अब इसका उत्तर जान लेते हैं, लेकिन इसका उत्तर जानना थोड़ा कठिन है क्योंकि यह थोड़ा रहस्यमयी उत्तर है, क्योंकि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार प्रभु के अलग अलग जन्म स्थान बताए गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पहले जन्म स्थान की। दोस्तों, हनुमान जी की माता का नाम अंजना माँ है, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी जी है, जो कि वानर जाति के थे। माता पिता के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की जाति कपि के एक प्रमुख सदस्य थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा भी थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का केतल पहले करनाल जिले का एक भाग था। यह केतल ही दोस्तों पहले कपिस्थल कहा जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो कपिस्थल है अर्थात हरियाणा का केतल, जो कि अब करनाल जिले का भाग नहीं रहा, उसे ही हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यह तो हो गया पहला। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि दूसरा हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है मान्यताओं के अनुसार। दोस्तों, प्रभु का जो दूसरा जन्म स्थान माना जाता है वह थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है और उसे ही लोग ज़्यादा मान्यता के अनुसार मानते हैं। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता के अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा उनका मानना है और लोग भी इस मान्यता को स्वीकार करते हैं और वहाँ पर दर्शन करने भी जाते हैं। दोस्तों, तीसरा जन्म स्थान हनुमान जी का झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में माना जाता है और लोगों का यह मानना है कि हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। इनके अलावा भी दोस्तों एक मान्यता और है जिसके अनुसार हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। दोस्तों, पंपा सरोवर अर्थात पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का यह एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे राम भक्तनी सबरी के नाम से सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंगवन वहीं है। हम्पी में ऋषि मयूख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। लोगों का यही कहना है दोस्तों कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही प्रभु श्री बजरंगबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध था, जिसका खुलासा कि आप लोगों के सामने हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी एक वीडियो में होने वाला है, तो इस चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद दोस्तों, आज ही हम जान लेते हैं एक और हनुमान जी का ऐसा रहस्य जो कि आपको शायद ही पता होगा और आपने शायद ही उसके बारे में कभी सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, और यही है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। दोस्तों, हनुमान जी का विवाह हो चुका है और इसके बारे में शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था? आज तक तो दोस्तों ये बात छिपी रही, क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र तो देखो पढ़ते हैं नहीं, जो पंडित हैं आचार्य हैं वही पढ़ते हैं और वह ऐसी बातों का जिक्र भी नहीं करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी को यह पता हो, लेकिन कहीं को यह बात नहीं पता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वह आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी और आपका हनुमान जी के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, यह कथा एक समय की है जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य भगवान कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट प्रभु श्री सूर्य भगवान जी के सामने खड़ा हो गया और वह धर्म संकट जो भी था हनुमान जी के लिए बहुत ही विचित्र था। दोस्तों, सूर्य भगवान को कुल 9 तरह की विद्याएं हनुमान जी को सिखानी थी और उन्होंने 5 विद्याएं तो प्रभु को सिखा भी दी थी। लेकिन जो 4 विद्याएं बची थी वह ज्ञान ऐसा था जो केवल और केवल एक विवाहित को ही सिखाया जा सकता है। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे, इससे कम पर तो वह बिल्कुल राजी नहीं होते थे। और हनुमान जी दोस्तों कैसे हैं आपको पता ही है। इधर भगवान सूर्य के सामने एक संकट खड़ा हो गया। धर्म के अनुशासन के अनुसार तो उन्हें किसी अविवाहित को यह शिक्षा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और दे भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रभु सूर्य भगवान ने ही हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी थी। और इसके बाद क्या होता है अब ये सुनिए आप।
दोस्तों अब धर्म संकट तो प्रभु श्री बजरंगबली हनुमान जी के सामने भी खड़ा हो गया था, लेकिन उनको अपना प्रण पूरा करने के लिए यह विवाह तो करना ही था। तो उन्होंने यह विवाह करने के बारे में सोचा, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो, कहाँ से हो और वह मिलेगी कहाँ, यह भी तो बहुत ही बड़ी संकट वाली बात है। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सूर्यचला जी को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सूर्यचला जी सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी ने भले ही शादी के बंधन को स्वीकार किया हो, वह शादी के बंधन में बंध चुके हो, लेकिन शारीरिक रूप से आज भी वह एक ब्रह्मचारी हैं और हमारे भगवान हैं, हमारी आस्था है। अब दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि आखिर यह मंदिर कहाँ है जहाँ पर इन दोनों की यह शादी का कोई प्रमाण भी है। तो दोस्तों अब जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर है जहां पर यह प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की भी प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों इसी मंदिर से जुड़ा हुआ एक और रहस्य है जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद, अर्थात इस मंदिर के दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। उनके दर्शन करने के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है, अर्थात जो भी लड़ने की कोशिश करता है, दोस्तों उसका बुरा होता है और धीरे धीरे वह विवाद करना ही बंद कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक चमत्कारी मंदिर भी आपके लिए हो सकता है। अगर आपको इसके दर्शन करने हैं तो प्रभु श्री बजरंगबली के हनुमान जी के भक्तों को इसका दर्शन जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में जानेंगे अगला प्रश्न और अगला उत्तर। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। हनुमान जी के भक्तों को एक बार फिर से जय सिया राम। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ ही दोस्तों इस चैनल पर भविष्यवाणी की बहुत ही अच्छी जानकारी है सबूतों के साथ, जिसके अनुसार कि 2032 से पहले कलयुग खत्म हो जाएगा और नए युग की स्थापना हो जाएगी। तो एक बार उन्हें जरूर देखें।